बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। तारीख़ से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कौम मूसा से वादा किया था कि ज़मीन शाम मुक़द्दस तुमको दूंगा, तुम वहाँ से जुल्म और ज़्यादती करने वालों को निकाल दो। और दर हकीकत इनका मुल्क कनान में ही था और अब मिस्र में हुआ। बाद इसके अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि तमाम मुल्क शाम में अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद करो, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ फ़तह का वादा किया था। और वही भी नाजिल हुई थी कि ए मूसा 12 आदमी सरदार 12 कबीला कौम से बनी इसराइल के जमा करो, और हर एक सरदार अपने अपने सरदारों के ताबे रहे और हमारी रज़ा पर रहें। तो इनसे ये बात कह दें कि इनका सरदार जो इन पर हुक्म करता है वो इस पर अमल करेंगे। ये आयत सूरह माइदा की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उठाए इसमें 12 सरदार। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन सब को हमरा लेकर जब कन्नान फ़लस्तीन में गए तो अपने सरदारों को शाम के किनारे में भेजा ताकि इन पर जालिम और जाबिर लोगों का हाल मालूम करें। जब वो लोग वहाँ गए और वहाँ से कुछ हालात मालूम किए तो वहाँ एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान भी देखा जो समंदर की तह में से मछली पकड़कर लाता था, और अपनी लंबाई के सबब से वो सूरज की तपिश से भून कर खाता था। रिवायत में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से यही शख्स बचा था और ऐसा दराज कद था कि समंदर के पानी में वो डूब ना सकता था, और इतना बड़ा लंबा जवान था, और इसकी उम्र 3500 बरस की हुई। वो शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अय्याम ज़माना से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा, और इसकी माँ का नाम सफ़ूरा था। वो बेटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, और इसके बाप का नाम सुबहान था, और माँ का नाम अनक था। वो बिनते आदम थी। बस औज बिन अनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 सरदारों को देखकर पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? फिर उन्होंने अपना हाल बयान किया। इसके बाद औज बिन अनक ने इन सब को पकड़कर और अपनी अज़ार में लेकर अपनी बीवी को दिखाने ले गया, और अपनी बीवी से कहा कि देखो, ये सब मेरे साथ लड़ने को आए हैं। ये कहकर ज़मीन पर रखकर इसने चाहा कि मिसाल चूंटी के पैर से मल दे। इस वक्त इसकी बीवी ने कहा कि इनको छोड़ दो, वो लाग़िर और कमज़ोर हैं, खुद ही चले जाएंगे, इनको मारने से क्या फ़ायदा होगा, और फिर तेरा हाल भी लोगों से जाकर बयान करेंगे, बस इनको छोड़ दो। चुनाचे वो सरदार कसरत और हकीकत दरियाफ्त करके बहुत डर गए और अपनी जगह पर वापस चले गए, और आपस में कहने लगे कि इन जब्बारों और जालिमों का हाल जो हम देख आए हैं अपनी कौम से ना कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं, लड़ाई और जिहाद के नाम से भाग जाएंगे। लेकिन इन लोगों के हालात हज़रत मूसा और हारून से कहना चाहिए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया, और नेज़ ये भी बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े बड़े हैं, अगर एक दाना अनार निकालें तो आदमी सैर हो जाए। इस तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा, अगर एक दाना खा लें तो जी भर जाए और दूसरा ना खाया जाए। और फल फ्रूट जो वहाँ से लाए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत हैरत हुई। बस 10 सरदारों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके हालात वहाँ के जो देखे थे और औज बिन अनक के हाथ गिरफ्तार होने का अपनी कौम से कह दिया। लेकिन 2 शख्स यानी यसा लब और कालूत ने अहदा शक्नी की। ये ख़बर सुनकर बनी इसराइल ने चाहा कि जिहाद में ना जाएं। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ और ना जिहाद से भागने की कोशिश करो। मेरे साथ अल्लाह ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा। इधर कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बोली कौम, ए मूसा, वहाँ पर एक शख्स है बड़े कदो कामत वाला, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, हम वहाँ हरगिज़ ना जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए। बनी इसराइल के 12 सरदारों में से 2 बुज़ुर्ग जो कि हज़रत हारून हज़रत मूसा के बाद पैगंबर हुए, वो दोनों बुज़ुर्ग बोले कि ए कौम, बैठ जाओ और इन पर हमला करो और दरवाज़े से, क्योंकि कौम अमालका नहायत कवी है और अल्लाह तुमको फ़तह देगा। और मूसा ने वादा किया है कि अल्लाह इनको ज़रूर हलाक करेगा जैसा कि फ़िरौन को हलाक किया। और तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो, फिर क्यों नहीं इन पे भरोसा करते? इस पर भी वो लोग कहने लगे कि हम हरगिज़ ना जाएंगे सारी उम्र जब तक वो वहाँ रहेंगे। ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे।
بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 25 میں، بولے موسیٰ اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، جبار بن عمالقہ سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تھا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک کی خوبی بیان کرنا اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس ظلم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اس تفسیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اتنی مدت سے بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، لب اور الیسع، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ اور ہارون اپنی لاٹھی ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد پر روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ اس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی جگہ پر رہے۔ پھر دوسری رات تمام رات چلے گئے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب الیسع بن شغت نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں تب تک یہاں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے اور اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 سردار بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ کی بددعا سے 40 برس مجزوز رہے۔ اس میدان طیہ کا 72 میل لمبائی ہے اور 36 میل کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے اور لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور خالق حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انق نے ان کو دیکھا تو چاہا پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دیں اور کہا تو ہے سردار قومی بنی اسرائیل کا اور تو نے کپتیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 فٹ لمبا تھا اور 10 فٹ اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر لات ماری۔ وہ وہیں گرا اور مر گیا اور وہیں نیست و نابود ہو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سے بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔